नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार जिसके लिए तैयारियां हम इतने दिन से कर रहे थे, घरों में साफ सफाई की, धनतेरस मनाया, साथ ही साथ छोटी दिवाली, और अब दीपावली का त्योहार जब आ गया है तो कैसे आपको पूजन करना है, क्या कुछ खास मुहूर्त है, ये हमें बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की मंगल कामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और दीपावली पर शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है, चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की मंगल कामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। आपके मन की दरिद्रता का, आपके धन की दरिद्रता का नाश हो। धन का भंडार, अन्न का भंडार, वंश में वृद्धि, यश कीर्ति में वृद्धि हो। आप सभी का कल्याण हो। इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी सोमवार दिनांक 24 अक्टूबर सन 2022 को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होने के कारण सोमवार दिनांक 24 अक्टूबर सन 2022 को ही दीपावली का महापर्व त्योहार मनाया जाएगा। माँ लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। लक्ष्मी पूजन प्रदोष युक्त अमावस्या को स्थिर लग्न एवं स्थिर नवमांश में किया जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान महादेव के वार सोमवार को मनेगा इस बार दीपोत्सव, अर्थात दीपावली का त्योहार। हरि प्रिया माँ लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा आपके द्वार, कुबेर खोलेंगे खजाने का द्वार आपके लिए। श्री माँ लक्ष्मी दीपोत्सव निमित्त माँ लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त वेला समझ लेते हैं। सबसे पहला मुहूर्त प्रदोष काल मुहूर्त, सायकाल 5:47 से रात्रि 8:21 तक प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा। वृषभ लगन जो मुहूर्त रहेगा शाम को 7:03 से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। शाम को 7:03 से रात्रि 9 बजे तक वृषभ लग्न मुहूर्त रहेगा। सिंह लग्न मुहूर्त जो रहेगा वो मध्य रात्रि पश्चात 1:33 से, मध्य रात्रि पश्चात 1:33 से अंत रात्रि 3:49 तक सिंह लग्न मुहूर्त रहेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए आपके घर में मां लक्ष्मी पूजन का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा रात्रि 7:15 से रात्रि 7:28 तक। उन्हें एक बार सुन लीजिए, रात को 7:15 से रात्रि 7:28 तक, जिसमें प्रदोष काल, स्थिर वृष लगन और कुंभ का स्थिर नवमांश भी रहेगा। यह माँ लक्ष्मी पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा। वृषभ लगन मुहूर्त शाम को 7:03 से रात्रि 9 बजे तक रहेगा, जिसमें कौन कौन माँ लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं? आप और हम सामान्य गृहस्थ जन, किसान हमारे भाई, सेवा कर्मी, नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, सौंदर्य प्रसाधन विक्रेता एवं निर्माता, कपड़ों का काम करने वाले, अनाज के व्यापारी, वायदा और शेयर बाजार वाले व्यापारी, दुकानदार, मार्केटिंग, फाइनेंस, होटल मालिक, अध्यापक, लेखक, अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, बैंक में काम करने वाले, IAS RS ऑफिसर, नौकरी पेशा जो दर्शक हैं, उन्हें वृषभ लगन मुहूर्त में ही पूजन अर्चन करना चाहिए मां लक्ष्मी का। दूसरा शुभ मुहूर्त है सिंह लग्न का। मध्य रात्रि पश्चात 1:33 से अंत रात्रि 3:49 तक रहेगा, जिसमें हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, वकील, न्यायालय से संबंधित सभी हमारे दर्शक, पुलिस विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर्स, केमिस्ट, वैद्य, दवा निर्माता, इंजीनियर, पायलट, सेना में काम करने वाले, उद्योगपति, कारखानेदार, ठेकेदार, हार्डवेयर व्यवसायी, इन सबको सिंह लग्न के अंदर पूजन करना शुभ रहेगा। इन शुभ लग्नों में कोई भी
की गई पूजा सफल होती है। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। पंडित जी, चौघड़िए के मुहूर्त भी होते हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि विशेष वो मुहूर्त कब पर होंगे? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है कि इस वर्ष सोमवार दिनांक 24 अक्टूबर सन 2022 को अमावस्या तिथि सायकाल 5:27 के पश्चात प्रारंभ होगी। माँ लक्ष्मी का पूजन अमावस्या तिथि में करने का विधान है। अतः सोमवार दिनांक 24 अक्टूबर सन 2022 को प्रातःकाल एवं मध्याह्न काल दोपहर के शुभ चौगड़ियों में दीपावली पूजन माँ लक्ष्मी पूजन नहीं किया जा सकता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। तो कौन से चौगड़ियों में किया जा सकता है माँ लक्ष्मी पूजन, वो मैं आपको बता देता हूँ। आइए जानते हैं शुभ चौगड़िया मुहूर्त। सायकाल 5:47 से रात्रि 7:23 तक चर का चौगड़िया रहेगा, जिसमें माँ लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। रात्रि 10:35 से रात्रि 12:11 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा, जिसमें भी लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। मध्य रात्रि पश्चात 1:47 से अंत रात्रि 4:15 तक शुभ एवं अमृत पूर्वार्थ का चौगड़िया रहेगा। इन शुभ चौगड़ियों में किया गया कोई भी शुभ कार्य स्थायी होता है। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। एक विशेष बात मैं आपको समझा देता हूं। इस वर्ष दीपावली के अगले दिन यानी मंगलवार दिनांक 25 अक्टूबर 2022 को ग्रस्तास सूर्य ग्रहण पड़ने से उसका जो सूतक है वो 12 घंटे पूर्व प्रारंभ होगा, जो दीपावली की मध्य रात्रि पश्चात 4:15 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल दीपावली की मध्य रात्रि में 4:15 से सूर्य ग्रहण का सूतक शुरू हो जाएगा। अतः लक्ष्मी पूजन का अंतिम समय जो रहेगा वो अर्धरात्रि 4:15 तक ही रहेगा। उसके बाद लक्ष्मी पूजन नहीं किया जा सकता है। मध्य रात्रि में अर्धरात्रि में 4:15 से पहले जो रात्रि पूजन में विश्वास रखते हैं वो कर लें। आप सभी इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। चलिए, तो पंडित जी ने ये तो आपको बता दिया कि कौन से शुभ मुहूर्त हैं। अब इसमें पूजा आपको कैसे करनी है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, दीपावली विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और चलिए शुभ मुहूर्त के बाद अब बात कर लेते हैं दीपावली पर पूजन की, यानी कि लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। जी, आइए जान लेते हैं लक्ष्मी पूजन की सरल विधि। दीपावली का शुभ त्योहार है, तो शुभ मुहूर्त में अपने घर में या दुकान में या अपने कारखाने में या अपने बिजनेस प्लेस पे, अपने शोरूम में पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। जैसे मैं बैठा हूँ तो सामने उत्तर होना चाहिए, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। पूजन के लिए दिन के समय अगर दिन में पूजा कर रहे हैं तो पूर्व की तरफ मुख रखें, और रात के समय यदि पूजन कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके गरम कपड़े से बने आसन पर बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ में जल लेकर आचमन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अपने सम्मुख एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। हल्दी पाउडर से रंगे पीले चावलों से अष्टदल बना दीजिए चौकी के ऊपर, और उसके ऊपर भगवान श्री गणेश जी की सोने या चांदी की प्रतिमा या मनमोहक तस्वीर की स्थापना कर दें। भगवान श्री गणेश के दाहिने तरफ, राइट साइड में दाहिने तरफ माँ लक्ष्मी जी की सोने की या चांदी की मूर्ति या मनमोहक चित्र स्थापित कर दे, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। पुष्पमाला पहना दीजिए। श्री माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी अर्थात आपके पास में जो रुपयों की गड्डी होती है उसको आपको स्थापना करनी है। माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ में द्रव्य लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। आप सभी ध्यान रखिएगा। एक पात्र में
5 हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, कमल गट्टे, अक्षत, दुर्वा और कुछ द्रव्य यानी कुछ रुपए रखकर उसे भी चौकी के ऊपर स्थापित कर दें। तत्पश्चात धूप, अगरबत्ती और 5 दीपक आप जो है वो शुद्ध घी, देशी घी के और अन्य दीपक तिल के तेल से प्रज्वलित कर लीजिए। जल से भरा कलश भी आपको चौकी पर स्थापित करना है। कलश में मोली बांधकर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की, उसके पश्चात माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें, पुष्प अर्पण करें। हाथ में पुष्प, अक्षत, सुपारी, सिक्का, जल लेकर भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर सहित सभी देवी देवताओं की पूजा का संकल्प कीजिए, उनका आह्वान कीजिए। भगवान श्री गणेश जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को उनका षोडश उपचार पूजन करें। उसके पश्चात नवग्रह का पूजन करें, षोडश मातृका का पूजन करें। कलश पूजन करके प्रधान पूजा में माँ लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, 5 सुपारी दक्षिणा अर्पण करें। तिल्ली के तेल में या शुद्ध देशी घी में सिंदूर मिलाकर आप अपने घर के मुख्य द्वार, मेन डोर या आपका बिजनेस प्लेस है वहाँ उसके बाहर ओम श्री गणेशाय नमः या स्वस्तिक का चिन्ह या शुभ लाभ आदि लिख दीजिए। और उसकी जो डेली होती है वहाँ डेली पे ओम देली विनायकाय नमः, ओम देली विनायकाय नमः इस मंत्र से गंध पुष्पादि से आपके मुख्य द्वार की डेली का पूजन कर लें। अब इसी प्रकार आपको शाई युक्त दवात, इस तरह की काली शाई युक्त दवात की आपको केसर से पूजा करनी है। स्वस्तिक बना दें, उस पर मोली लपेट लें और दवात को हाथ में लेके ओम श्री महाकालिये नमः, ओम श्री महाकालिये नमः गंध पुष्पादि से इस दवात का पूजन करना है। इसके पश्चात लेखनी पूजन करना, अर्थात लिखने का पेन, कलम इत्यादि पे मोली बांधकर ओम लेखनी स्थायी देव्ये नमः, ओम लेखनी स्थायी देव्ये नमः, ओम लेखनी स्थायी देव्ये नमः इस मंत्र से कलम का पूजन करना है। तत्पश्चात में आपको बही खाते की पूजन करनी है। उसमें केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। ओम श्री सरस्वती नमः इस मंत्र से गंध पुष्पादि से आपको बही खाते की पूजा करनी है। इसके पश्चात आपको आपकी जो घर की तिजोरी है, ऑफिस शोरूम की तिजोरी है, उसकी पूजा करनी है। तिजोरी में भी केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दे। भगवान कुबेर का आह्वान करें, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः इस मंत्र से गंध पुष्पादि से पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। पूजा में रखी हुई 5 हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, कमलगट्टा अपनी तिजोरी में रख दें। इसी प्रकार गंध पुष्पादि से अगर आपकी दुकान में तुला है तो तुला का पूजन करें। तत्पश्चात में आपको दीप माली का पूजन करना है। किसी भी पात्र में, थाली में, प्लेट में 11, 21, 51 दीपक लगाइए, प्रज्वलित कीजिए। माँ लक्ष्मी के समक्ष रखकर ओम दीप ज्योते नमः या ओम दीपावल्ये नमः, ओम दीपावल्ये नमः गंध आदि उपचारों से उनका पूजन करें। दीप मालिकाओं का पूजन करके अपने आचार के अनुसार संतरा, ईख, पानी फल, धान का लावा इत्यादि पदार्थ अर्पण करें। धान का लावा अर्थात खील भगवान श्री गणेश जी को, श्री माँ लक्ष्मी को, कुबेर देवताओं को तथा अन्य सभी देव देवताओं को अर्पण करें। अंत में अन्य सभी दीपकों को प्रज्वलित करके संपूर्ण ग्रह को, ऑफिस को, शोरूम को, फैक्ट्री को दीपकों से अलंकृत करें। अब आप भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान जगदीश्वर की आरती पूरे परिवार सहित करें। उसके बाद अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए, अपनी दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करते हुए पुष्पांजलि अर्पण करें, क्षमा प्रार्थना करें। अपने अन्न में वृद्धि, अपने धन में वृद्धि, अपने वंश में वृद्धि, सुख ऐश्वर्य में वृद्धि की मंगल कामना करें। पूजन के अंत में हाथ में अक्षत लेकर नूतन गणेश और नूतन लक्ष्मी की प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी आवाहित, प्रतिष्ठित एवं पूजित देवी देवताओं को अक्षत छोड़ते हुए विसर्जित कर दें। ध्यान रखें, दीपावली की रात को मंदिर, तुलसी माता, पीपल आदि के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी पूजा में तिल का तेल का प्रयोग करें। अभाव में सरसों का तेल कर सकते हैं। इस प्रकार इस सरल विधि के द्वारा आप दीपावली पे माँ लक्ष्मी का पूजन करके उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, ये पौराणिक मान्यता है कि दीपावली के दिन बहुत सारा धन माँ लक्ष्मी लेकर आती हैं, पृथ्वी पर विचरण करती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ उपाय करने पड़ते हैं।
वो उपाय आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और हमारे सभी दर्शकों के जानने योग्य भी बातें हैं कि कौन कौन से ऐसे सरल से उपाय हैं जिन्हें हम दीपावली की रात्रि में करें तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी परमानेंट निवास करने लगेगी। तो दीपावली में लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ अवश्य रखिए। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रख दीजिए जहां आप धन रखते हो, खूब धन रहेगा। दीपावली के दिन यदि संभव हो तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपए ले लें और उस सिक्के को अपने पर्स में रखें, अपनी तिजोरी में रखें, बरकत बनी रहेगी। दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागिन महिला दिख जाए और लाल रंग की पारंपरिक ड्रेस में दिख जाए तो समझ लीजिए कि इस वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली शुभ शकुन माना जाता है। जरूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री अवश्य दान कीजिए। दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का पूजन कीजिए। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, 108 बार उसको बोलना है। ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः। यदि इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो लक्ष्मी आपको कभी छोड़ के नहीं जाती है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के पश्चात घर में सभी कमरों में शंख और घंटी यदि आपके पास उपलब्ध हो, शंख हो, घंटी हो, डमरू हो, ये सब बजाइए। इससे आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, दरिद्रता है, गरीबी है, वो बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी, कुबेर, गणेश, रिद्धि सिद्धि, माँ संतोषी आपके घर में निवास करती है। माँ लक्ष्मी पूजन में गोमती चक्र अवश्य रखिए। गोमती चक्र रखने से घर में धन संबंधी लाभ होते हैं। दीपावली पर तेल के दीपक अवश्य जलाएं और दीपक में लौंग डालकर अगर हनुमान जी की आरती करते हैं, निश्चित तौर पे आपको हनुमान जी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी हनुमान मंदिर में जाके करें तो उनका और आशीर्वाद प्राप्त होता है। रात को सोने से पहले, दीपावली पे शयन करने से पहले किसी चौराहे पर तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और ये कह के कि जितना भी मेरा दुर्भाग्य मैं तुझे आज यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा मत करना, और फिर पलट कर घर आ जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखें। इस उपाय से आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी, आपके संकट सभी आपसे पीछे छूट जाएंगे। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से बंधनवार बनाइए, मुख्य दरवाजे पर लगाइए। जैसा आप अपनी बेटी आती है घर कैसा सजाते, जवाई आते हैं कैसा सजाते, ठीक उसी प्रकार दीपावली पे अपने घर को सजाइए। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। शिव मंदिर में अवश्य जाइएगा। शिवलिंग पर अक्षत अर्पण कीजिएगा। चावल पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं हो। इस बार दीपावली का त्यौहार जो है वो सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। भगवान शिव की आराधना यदि आप नहीं करेंगे तो दीपावली का जो त्यौहार है वो संपूर्ण नहीं माना जाएगा। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। दीपावली की रात को करें तो सभी संकटों से, चाहे वो शारीरिक आर्थिक हो, सभी से दूर होती है। और दीपावली की रात्रि में देर तक अपने घर का मुख्य दरवाजा खुला रखें, कोशिश कीजिएगा। दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है, अपने भक्तों के घर में पांव घुमा कर जाती है। दरवाजा बंद कर दोगे तो उनका आने का रास्ता रुक जाएगा। माँ लक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियाँ अवश्य रखनी चाहिए। कौड़ियाँ पूजन में रखने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी सभी धन संबंधी परेशानियाँ खत्म होने लगती हैं। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक बड़ा घी का दीपक जलाइए जिसमें 9 बत्तियां लगी हों। कितनी? 9 बत्तियां। सभी 9 बत्ती जलाएं और लक्ष्मी पूजन करें। माँ लक्ष्मी विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ अपनी दुकान, कंप्यूटर, ऐसी चीज़ें जो आपके वर्किंग प्लेस में हो, जो आपके कमाई का साधन हो, उनका भी पूजन आपको अवश्य करना। तो ये कुछ उपाय विशेष तौर पर पंडित जी आपको बता रहे हैं, लेकिन और भी कुछ उपाय पंडित जी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल। दीपावली का त्यौहार है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का त्यौहार है। एक नारियल ले लीजिएगा, उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प अर्पण कीजिएगा, पूजा में रखिएगा और पूजा के पश्चात उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। आप सभी दर्शक जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की साफ सफाई नई झाड़ू से करिएगा और ध्यान रखिए जब झाड़ू काम में नहीं आए तो उसे छिपा कर रखना चाहिए, लिटा कर रखना चाहिए, खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। दीपावली की रात्रि में अमावस्या तिथि रहती है। पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष
कालसर्प दोष खत्म हो जाते हैं। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा दीपावली के दिन अर्पण करें। दुर्वा के 21 गांठें गणेश जी को चढ़ाने से कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन ये उपाय करने से गणेश जी के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो ये कुछ उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए इस दीपावली पर करिए, देखिए धन वर्षा आप पर होगी, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। तो कैसे आपको पूजा करनी है माँ लक्ष्मी की, किस शुभ मुहूर्त में करनी है, और साथ ही साथ उपाय दीपावली के दिन के पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान गणेश का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।